हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स जो होते हैं एंगुलर में वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दैट मींस कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, रीयूजेबल यूनिट्स, जिसको आप चाहे तो यूज कर करके आप पूरा एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन आपका एक कंपोनेंट हो जाएगा, साइन अप आपका कंपोनेंट हो जाएगा, आपका जो लिस्ट रेंडर करते हैं वो भी एक कंपोनेंट हो जाएगा, टैब्स जो होते हैं वो भी एक कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं यूट्यूब ओपन करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं यूट्यूब पे जाऊं तो तुम देखोगे कि मेरे पास ये टाइल्स जो है वो दिखते हैं। ठीक है, ये टाइल्स भी क्या हो सकते हैं, एक एक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और ये कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, रीयूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी में बार बार वो पॉपुलेट करके अलग अलग चीजें हमको शो कर रहा है। तो कंपोनेंट्स बेसिकली तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये जो टाइल्स दिख रहे हैं, वीडियो टाइल्स, ये कंपोनेंट है। ये जो मेनू दिख रहे हैं ये कंपोनेंट है, और ये काफी रियूजेबल होते हैं और इजी टू चेंज करने होते हैं। जैसे इसमें हमने लिस्ट भेजी है, कल को कोई और ऑप्शन होगा तो हम लिस्ट में सिंपली वो ऐड कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, वापस कोड में आते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए तुम्हारे पास कमांड होता है ng, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, और फिर तुम कंपोनेंट का नाम दे दो। कि जैसे इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं लॉगिन कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ ये कंपोनेंट दे दूंगा। अब क्या करेगा, मेरा जो CLI है एंगुलर का, वो मेरे लिए एक कंपोनेंट ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये इसने मेरा कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। कंपोनेंट जब भी क्रिएट होता है तो तुम देख सकते हो इसके 4 फाइल उससे रिलेटेड क्रिएट करता है और एक वो अपडेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपोनेंट में। ये देखो, इसने मेरा कंपोनेंट क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मेरे पास ये 4 फाइल अवेलेबल है। पांचवी जो है वो क्या है, ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल में वो बेसिकली फाइल को क्या करता है, ऐड करता है। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया था, जो भी हम कंपोनेंट, अगर तुमने मेरा वॉक थ्रू वीडियो देखा होगा, तो जो भी कंपोनेंट टाइप्स और डायरेक्टिव्स है वो हम यहाँ डिक्लेरेशन में लिखते हैं, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है ना, तो जैसे कि मेरा ये लॉगिन कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अगर तुम कमांड यूज करते हो तो तुमको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिक्लेयर होके मिलता है। अगर तुम कमांड यूज नहीं करते हो और मैन्युअली क्रिएट करते हो तो तुमको ये 4 फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद तुमको वो सेम कंपोनेंट कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, तुम्हारा जो मॉड्यूल है उसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम टीएस फाइल पे आते हैं, जो कि कोड बिहाइंड फाइल है। बेसिकली मैं इसको कोड बिहाइंड फाइल कहता हूँ, या फिर तुम लॉजिक फाइल भी कह सकते हो, जिसमें तुम अपने व्यू से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज समझना, कंपोनेंट एक हमारा वे है, जैसे मैंने बोला कि ये रियूजेबल कोड बनाता है, साथ ही साथ ये इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स तुम्हारा व्यू, उसका स्टाइल प्लस उसका लॉजिक सब एक ही जगह रहता है। ठीक है, तो जैसे ये तुम्हारा लॉजिक हो गया, ये तुम्हारा HTML हो गया, और ये उसका स्टाइल हो गया, ये सब एक ही कंपोनेंट के हिस्से होते हैं। तो अगर तुमने इसको मैन्युअली बनाया तो मैंने बताया तुमको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर तुमको ये डेकोरेटर देना पड़ेगा जिसमें ये 4 फाइल बनाने पड़ेंगे, तुमको सिलेक्टर मेंशन करना पड़ेगा। सिलेक्टर मीन्स कि तुम किस टैग से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूज करना चाहोगे। इसको तुम कुछ भी कर सकते हो, बट ऑटोमेटिकली जैसा ये ऐप प्रीफिक्स के साथ बनाता है, जो कि हमारा एंगुलर डॉट जेसन फाइल में लिखा रहता है, तुम चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे आके, जो कि मैंने तुमको वॉक थ्रू वीडियो में अगेन समझाया था। तो अगर तुमको और भी डिटेल में समझना हो एंगुलर डॉट जेएस फाइल के बारे में, तो तुम वॉक थ्रू वीडियोस प्लस इन्वायरमेंट वाला जो मेरा वीडियो है उसके थ्रू भी देख सकते हो। तुम ये देख रहे हो, इसने प्रीफिक्स ऐप रखा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, वो उस प्रीफिक्स के साथ बनाता है तुम्हारा फाइल। अब अगर तुम यहाँ पे आओगे वापस अपने कंपोनेंट में, तो तुम देख सकते हो कि इसने सेलेक्टर किया है, यानी इसके थ्रू मैं यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट उसने मेंशन किया कि टेम्पलेट यूआरआई। टेम्पलेट यूआरआई का मतलब होता है कि कौन सा HTML टेम्पलेट यूज करना है, वो भी उसने सेम ही जगह बनाया है। तो ये HTML यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद इसमें तुम देखोगे तो इसने ये भी मेंशन किया है कि स्टाइल कौन सा यूज करना है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। तो उसके लिए ये फाइल है, यहाँ पे तुम इस कंपोनेंट स्पेसिफिक जो भी स्टाइल है उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि कंपोनेंट तो मैंने बना लिया, अब मैं इसको यूज कैसे करूँ। ठीक है, तो यूज करने के लिए अगर मैं इसको रन करूंगा तो तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि मैंने सिंपली अभी ये क्रिएट किया है, कहीं पे इसको यूज नहीं किया है। यूज करने के लिए वापस अगर मैं component.ts फाइल में आऊँ, तो मैंने बताया था कि ये सिलेक्टर होता है, इसके थ्रू हम इसका टैग यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद जैसे कि मेरा जो एप्लीकेशन वाला था, ठीक है, ये मेरा HTML फाइल है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं ये कंपोनेंट यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये मैंने यूज कर लिया। तो अगर मैं वापस इसमें आऊँ, इसमें क्या लिखा है, लॉगिन वर्क्स। तो अब तुम देखोगे जब मैं रन करूंगा
तो मेरा ये लॉगिन वर्क्स दिखाएगा। ठीक है, तो ये मैं ng सर्व करता हूँ इसको। तो ये वीडियो मैंने शॉर्ट इसलिए भी रखा है क्योंकि मैंने जनरली बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें अननेसेसरी वीडियो को लंबा किए जाते हैं, जो बेसिक लॉजिक है वो समझाने के बजाय। जबकि कंपोनेंट में तुमको यही एक्सप्लेन करना था कि अगर तुम कंपोनेंट बनाते हो तो तुम्हारे पास ये रहता है, तुम्हारे पास ये 4 फाइल आती हैं, और इस कंपोनेंट को तुमको जो तुम्हारा ऐप मॉड्यूल है या फिर जो भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है जिसमें तुमने वो कंपोनेंट क्रिएट किया है उसमें तुमको वो डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यूज करने के लिए तुमको क्या करना है, इसका टैग यूज कर लेना है ये, और इससे रिलेटेड जो तुम्हारा यूआई है यानी एचटीएमएल एलिमेंट है वो इसके अंदर जाएगा, यानी कि ये फाइल, और जो तुम्हारा सीएसएस कोड है वो इसके अंदर जाएगा। यही तुम्हारा बेसिकली कंपोनेंट होता है। वंस तुमने ये कंपोनेंट प्रिपेयर कर लिया तो इसको तुम कहीं पे भी रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये रन कर दिया है और इसको मैं दिखाता हूँ तुमको। तो ये देखो, ये हमारा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या होता है और कैसे काम करता है, शॉर्ट एंड सिंपलेस्ट वे में मैंने बताने की कोशिश की है। तुमको वीडियो कैसा लगा हो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो और कुछ सीखा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करो, और कोई सजेशन या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछो। थैंक यू सो मच गाइस।